एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ी थी वीबीटी थ्योरी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। वीबीटी थ्योरी होती क्या है, इससे क्या क्या निकाला जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि वीबीटी थ्योरी से हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण, कलर, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल भी समझाया था। तो चलिए आज हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर 6 के अंदर धातु और लिगेंड के बीच आबंध। कल हमने कोऑर्डिनेट नंबर 6 के अंदर ही पढ़ा था। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पर आप देखिए जो हमारा एमीन है यानी कि अमोनिया जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और दूसरा जो एग्जांपल है इसके अंदर जो ये H2 है ये वीक लिगेंड है। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम कल वाले की तरह होना है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, क्योंकि यहाँ पर आप निकाल कर देखोगे तो एमीन जो होता है ये 0 होता है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये जो चार्ज है वो इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर +3 है। इसका मतलब है कि जो कोबाल्ट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये जो लास्ट की सेल है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट की सेल से निकाल देगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 3p6 और 3d6। देखिए ये तो निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर देखिए 3d6 4s 4p। तो यहाँ पर अभी मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फिल करे हैं। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, जो CO के साथ में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब मेटल स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ जुड़ी होती है तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो हुंड के नियम के ऑपोजिट फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने पूरी तरह से फिल किया हुआ है इस तरह से। अगर नहीं होता, मतलब वीक लिगेंड होता तो इस तरह फिल करना था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस तरह फिल करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अभी जो कोबाल्ट है इसके पास जो लिगेंड है, लिगेंड को 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए अपने लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लिगेंड 6 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, डी के कितने ऑर्बिटल्स खाली है 2, तो D2, एस के कितने ऑर्बिटल खाली है 1, एस, पी के कितने ऑर्बिटल्स खाली है 3, तो D2sp3। तो फाइनली जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो D2sp3 आएगी। मैंने ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, खाली ऑर्बिटल्स हैं जो साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे अपना, तो वो मैंने यहाँ पर अलग लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया यहाँ पर अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ये 6 अमोनिया मेटल के इन खाली ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संरचना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अमोनिया है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कोबाल्ट देखिए बीच में, और यहाँ पर देखिए अमोनिया जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रही है अपने, यहाँ पर ये चार्ज दिखाया हुआ है। उसके बाद संकरण देखते हैं। संकरण D2sp3 होता है, मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है μ n n+2। तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो यहाँ पर 0 मानेंगे। तो यहाँ पर जब ये इंटू होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। चुंबक की प्रकृति की बात करते हैं तो ये डायामैग्नेटिक है। मैंने आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ कि अगर ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर दोनों ऑर्बिटल्स फिल है तो वो आपका प्रतिचुंबकीय मीन्स डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये प्रतिचुंबकीय है। उसके बाद देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति जो होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है। इस टाइप के स्ट्रक्चर की जो ज्यामिति होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय। नाउ वी विल सी एंगल। एंगल की बात करते हैं तो जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। कलर की अगर बात करते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर रेज होगी वो ईजिली चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये कलर्ड हो जाएगा, यानी कि ये रंगीन हो जाएगा, रंगीन। और अगर इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल है तो मीन्स इसमें कलर्स नहीं जाएगी, रेज नहीं जाएगी, तो ये आपका कलर लेस हो जाएगा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल के अंदर फिल थे, 2 थे, तो यहाँ पर जो आपका कलर लेस हो जाएगा। अगर स्पिन मल्टीसिलिटी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। तो यहाँ पर जो s है ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर स्पिन मल्टीसिलिटी जो आएगी वो 1 आएगी। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स अगला एग्जाम्पल जो कि वीक लिगेंड का है।
कोई चेंज नहीं है, सेम इसकी तरह होना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर आपने इस तरह ऑर्बिटल्स फिल करे थे, आपको ऐसा नहीं करना है। वीक लिगेंड में आपको इस तरह फिल करना है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम वीक लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स का ये सारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। अभी हमने स्ट्रॉन्ग पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे वीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।